नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है लास्ट कारक यानी कि अधिकरण कारक पर चर्चा करने वाले हैं। तो कारक का जो सेशन हमारा चल रहा था, आज की क्लास के बाद एक छोटी सी क्लास और होगी जहाँ पे सिर्फ एक सूत्र बचता है। इसके बाद ये हमारा कारक वाला सेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। जो भी भाई बहन आज में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से जो भी क्लास प्रोवाइड की जा रही है, हर क्लास का जो है आप लाभ उठा सकें और यूपी टेट और सुपरटेट की परीक्षा में बेहतर स्कोर जो है कर सकें। आइए यहाँ पे जो जैसे हमने लिखा है कि सत्य विभक्ति अधिकरण कारक, आपने देखा कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, कर्म में द्वितीया, कर्ण में द्वितीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपदान में पंचमी और अधिकरण में सप्तमी, संबंध में षष्ठी। तो ये जो है हमने सूत्र लिखा है कि आधारो अधिकरणम, ये जो है अधिकरण कारक का पहला सूत्र है आधारो अधिकरणम, यानी कि आधार को ही अधिकरण कहते हैं। अधिकरण किसे कहते हैं? आधार को ही अधिकरण कहते हैं। अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता और कर्म का आधार हो, जो कर्ता और कर्म का आधार होगा उसे ही अधिकरण कहते हैं। कर्ता और कर्म के आधार को अधिकरण कहते हैं। आइए हम लोग सूत्र पे देखते हैं। आइए हम लोगों की जो है इसके भेद को देखते हैं कि आधार जो है, जो आधारोत्करण सूत्र है, तो अधिकरण कारक के कितने भेद होते हैं। अधिकरण कारक के अगर आपसे भेद पूछता है तो आप लिखेंगे 3। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। औपलेशिक आधार, औपलेशिक आधार, और दूसरा है वैषयिक आधार, दूसरा है वैषयिक आधार, और तीसरा है अभिव्यापक आधार। क्या? अभिव्यापक आधार। तो एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे लिखा, आप इसको लिख लीजिएगा। कटे आस्ते, अगर पूछता है कटे आस्ते में कौन सा आधार है तो आप लिखेंगे जो है औपलेशिक आधार। पूछता मोक्षे इच्छा अस्ते, मोक्ष की इच्छा है, इच्छा है, इसमें कौन सा आधार है तो आप लिखेंगे वैषयिक आधार। पूछता है तैलेषु तिलेषु तैलम, तो यहाँ पे कौन सा आधार है तो अभिव्यापक आधार है। कौन सा? अभिव्यापक आधार। तो इसके बाद जो है आपको अधिकारो अधिकरण जो सूत्र है अगर अच्छे से समझ आए तो उसके लिए जो है हमें एक सूत्र और लिखना पड़ेगा और सारे एग्जाम्पल्स आपको बताने पड़ेंगे। इसके बाद आप जो है समझ जाएंगे कि जो आधारो अधिकरण सूत्र है किसकी व्याख्या करता है। आइए सूत्र लिखते हैं। इसका दूसरा सूत्र है सप्तम अधिकरणे च, सप्तम अधिकरणे च, यानी कि आप इसमें आप लिखेंगे कि अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण में अधिकरण में जो है सप्तमी विभक्ति होती है। आइए उदाहरण देते हैं। वयम, वयम, वयम गेये वसामः, वयम गेये वसामः, वयम गेये वसामः, हम घर में रहते हैं, हम घर में रहते हैं। तो रहने का आधार क्या है? रहने का आधार क्या है? गेह, यानी कि घर है, इसीलिए गृहम में जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके गेह शब्द जो है रूप बना है। अगला उदाहरण है गंगायाम निर्मलम जलम अस्ति, गंगायाम, गंगायाम निर्मलम जलम अस्ति, गंगायाम निर्मलम जलम अस्ति, यानी कि गंगा में निर्मल जल है। गंगा में निर्मल जल है। गंगायाम निर्मलम जलम अस्ति, गंगा में निर्मल जल है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो है जो आधार है, जो आधार है उसी में सप्तमी विभक्ति लगानी है आपको। गंगा में निर्मल जल है, निर्मल जल तो है कहाँ पे है? गंगा में, तो गंगायाम हुआ आपका।
इसके बाद है वनेषु सिंहा वसन्ति। वनेषु सिंहाः वसन्ति। वनेषु सिंहाः वसन्ति यानी कि वनों में सिंह रहते हैं। वनों में सिंह रहते हैं। तो शेरों के जो रहने का स्थान है, निवास है, क्या है? वन है। इसीलिए वन में सती विभक्ति अधिकरण कारक हुआ और सती विभक्ति का वहां पे प्रयोग हुआ और रूप बन गया वनेषु। क्या हुआ? वनेषु। सह विद्वान वेदेषु निपुणः अस्ति। विद्वान वेदेषु निपुणः अस्ति। वेदेषु निपुणः अस्ति। विद्वान जो है वेदेषु निपुणः अस्ति। विद्वान जो है वेदों में निपुण है। तो आपने वेदेश में जो है सती विभक्ति का प्रयोग किया और यहाँ पे अधिकरण कारक हुआ। तो आज की क्लास में आपने सीखा आधार और अधिकरण सूत्र आपसे ये कहता है कि कर्ता और कर्म का जो आधार होगा वही अधिकरण होगा। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा कि वयम गेहे वसामः। वयम मतलब क्या है? वयम क्या है? यह जो है वयम गेहे वसामः में वयम जो है वयम गेहे, गेहे क्या है कि गेहे जो है घर यानी कि वह उसके रहने का स्थान है और जो उसके रहने का स्थान है आधार तो वही हुआ जो रहने का स्थान होगा। तो जो आधार हुआ उसी में आपने जो है उसका अधिकरण हुआ और जो अधिकरण कारक हुआ तो वहाँ पे जो है आधारों सप्तमी अधिकरणे चा, सप्तम अधिकरणे चा सूत्र से आपने वहाँ पे सती विभक्ति का प्रयोग करके गेहे यानी कि सती विभक्ति का प्रयोग करके गेहे रूप आपने बनाया। गंगायां निर्मलम जलम अस्ति। गंगा का जो जल है वह क्या है? वह गंगा में जल निर्मल है। तो आपने गंगायाम में सती विभक्ति का प्रयोग किया। वनेषु सिंहाः वसन्ति। वन में सिंह रहते हैं। तो यहाँ पे सती विभक्ति का प्रयोग वनेषु में हुआ। तो आज की क्लास दोस्तों बस यही तक। बस सिर्फ एक सूत्र और बचता है जिसपे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो है कारक का टॉपिक है पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो जाएगा। कारक एक बड़ा सेशन था जो कई दिनों से हमारी क्लास चल रही हैं। जो भी लोग हमें निरंतर देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि 6 से 7 लगभग जो है क्लासेस हमारी हो चुकी हैं कारक पे। अभी एक क्लास और बचेगी जहाँ पे हमारा कारक जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक दिन हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कारक पे और जितने भी हमारे डाउट होंगे आपके वो सारे हम क्लियर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।